आज का वीडियो एक नंबर से शुरू करता हूं जो शायद तुम्हें असहज कर दे। ईवाई 2024 की रिपोर्ट कहती है एक एवरेज इंडियन अपने मोबाइल स्क्रीन पर हर दिन 4 या 5 घंटे बिताता है। इसमें से लगभग 70% हिस्सा सिर्फ सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियोस में जाता है। गवर्नमेंट के अपने टाइम यूज सर्वे 2024 के मुताबिक एक एवरेज इंडियन हर दिन लेजर, मीडिया और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ में लगभग 160 मिनट बिताता है और सोशलाइजिंग, कम्युनिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगभग 124 से 25 मिनट। और ये सब मिलाकर हर दिन लगभग 4 से लेके 5 घंटे हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अब वही सवाल जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा, अगर ये 4 से लेके 5 घंटे हर दिन मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस्तेमाल होते तो आज मैं कहाँ पर होता। ये वीडियो आज सिर्फ एक बात कहेगा आपसे जो शायद सुनने में सेल्फिश लगेगा आपको, पर सबसे ज़रूरी सच है ये। अपना समय किसी को मत दो, ना उस रिलेटिव को जो बिना वजह घंटों फ़ोन पर बात करता है, ना उस ग्रुप चैट को जो सिर्फ नोटिफिकेशन भेजता है, ना उस थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल को जो हर बार 1 घंटा खा जाता है आपका। क्योंकि एक सच जितना सिंपल है उतना ही भारी है। टाइम दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो सबके लिए बराबर है, सबको बराबर मिलती है। अंबानी को भी 24 घंटे, तुम्हें भी 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस कहाँ खर्च करता है उस टाइम को। अगर तुम सैलरी एम्प्लॉयड हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट हो, सैलरी वाले हो, सैलरी एम्प्लॉय हो, तो ये बात तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा सच है। क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही ऑफिस में 9 से लेके 10 घंटे किसी और के कंट्रोल में है। बचा हुआ समय अगर वो भी किसी और को चला जाए तो तुम्हारे पास खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसी ही कुछ बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए। वेलकम टू पैसा लॉजिक यूट्यूब चैनल। लेकिन इससे पहले एक बात साफ कहता हूँ यहाँ पे, ये वीडियो तुम्हें अपने फैमिली या फ्रेंड से दूर करने के लिए डिज़ाइन नहीं हो रहा। ये वीडियो तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें सिखाएगा कि किन जगह पर तुम्हारा समय बिना किसी रिटर्न के बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, और उसे कैसे जिम्मेदारी से वापस अपने हाथ में लिया जाए। सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है जब बात तुम्हारे खुद के फ्यूचर की हो जाए। चलो समझते हैं इसको आसान भाषा में। टाइम क्यों चोरी होता है आपकी ज़िंदगी से। 1955 में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और राइटर सी नॉर्थकोट पार्किंसन ने एक आइडिया दिया जिसे आज पार्किंसन लॉ कहा जाता है। उन्होंने लिखा, कोई भी काम उतना समय ले जाता है जितना समय उसके लिए अवेलेबल कराया जाए। इसका मतलब आपको मैं और मॉडिफाई करके और आसान भाषा में कह देता हूँ। मतलब ये है कि अगर तुम एक काम के लिए अगर 2 घंटे रखो तो वो 2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। अगर तुम उसी काम के लिए पूरा दिन रखो तो वो पूरा दिन ले लेगा। यही लॉ सिर्फ वर्क पर लागू नहीं है, वर्क पर एप्लीकेबल नहीं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पर लागू हो जाता है। अगर तुम किसी को बिना बाउंड्री के अपना समय दे दो तो वो उतना ही समय लेगा जितना तुम उसको दोगे। एक फ़ोन कॉल जो 5 मिनट का हो सकता था 1 घंटे का बन जाता है क्योंकि तुमने कोई लिमिट ही नहीं रखी। 3 जगह है दोस्तों जहां मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉयज़, सैलरीड लोगों का समय बिना उसे एहसास हुए बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। पहला है पैसिव सोशल ऑब्लिगेशंस। वो कॉल्स, वो गैदरिंग्स, वो ग्रुप चैट्स जिनमें तुम सिर्फ इसलिए हो क्योंकि ना कहना अजीब लगता है, आपके बस की बात नहीं लगता है कि मैं कैसे ना कहूँ यहाँ पर। दूसरा है डिजिटल स्क्रॉलिंग। वो 5 घंटे, वो 4 घंटे जो EY 2024 की रिपोर्ट बता चुकी है। मैक्सिमम लोग ज़्यादातर बिना किसी कॉन्शियस डिसीजन के बस थोड़ी देर के लिए शुरू होते हैं और आपका वो 4-5 अनमोल घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तीसरा है अदर पीपल्स प्रायोरिटीज। जब तुम किसी और के अर्जेंट काम को अपने इम्पोर्टेंट काम से पहले रख देते हो, बार बार
ये तीनों मिलकर वही 4-5 घंटे बना जाते हैं जो हर दिन कहीं और चले जाते हैं। नंबर 2, टाइम ओनरशिप प्रोटोकॉल। अब सॉल्यूशन एक सिंपल 4 स्टेप प्रोटोकॉल जिसे कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय आज से शुरू कर सकता है। 4 स्टेप आपको मैं सिंपल कर देता हूं यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 है, पहले देखो कहाँ जा रहा है, मतलब ऑडिट करना। जो चीज़ तुम मेजर नहीं कर सकते उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगले 3 दिन अपने फ़ोन की स्क्रीन टाइम सेटिंग खोलो, हर फ़ोन में ये फीचर्स होता है, और देखो समय कहाँ जा रहा है बिना जजमेंट के, सिर्फ डेटा की तरह। मैक्सिमम लोग ये नंबर देखकर खुद हैरान रह जाते हैं क्योंकि दिमाग हर छोटे स्क्रॉल को अलग अलग गिनता है। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, पर दिन के अंत में ये सब कुछ मिलकर घंटों में बदल जाता है। ये ऑडिट शेम के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप नंबर 2, बाउंड्री ना कहना एक स्किल है। कंप्यूटर साइंटिस्ट और ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताबों में एक ज़रूरी डिस्टिंक्शन समझाते हैं। सक्सेसफुल लोग ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो सिर्फ अपने टाइम के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वॉरेन बफेट के बारे में एक जानी मानी बात है, उनका कैलेंडर ज़्यादातर खाली रहता है। एक बार उन्होंने बिल गेट्स के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जानबूझकर अपने दिन में बहुत कम मीटिंग्स रखते हैं ताकि सोचने और पढ़ने के लिए समय बचे। बिल गेट्स खुद सालों में 2 बार एक हफ्ते के लिए पूरी तरह अकेले चले जाते हैं। इसे वो थिंक वीक कहते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ डीप थिंकिंग। ये दोनों दुनिया के सबसे बिजी इंसानों में गिने जाते हैं, फिर भी उन्होंने अपने टाइम को जानबूझकर गार्ड किया। तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल वर्जन है 3 सिंपल बाउंड्रीज। पहली, हर रिक्वेस्ट का ऑटोमेटिक जवाब हाँ मत बनने दो। एक पॉज लो, पूछो क्या सच में ये मेरे लायक है, क्या सच में मेरा समय लेने लायक है या नहीं है। दूसरा है, नो स्क्रिप्ट तैयार रखो। जैसे अभी मैं कुछ पर्सनल गोल्स पर फोकस कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ये रूड नहीं है, ये हॉनेस्ट है। तीसरा, फ़ोन पर अपनी सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली एप्लीकेशन के लिए एक डेली टाइम लिमिट सेट करो। स्टेप नंबर 3, अपना सेल्फिश आवर तय करो। क्लेम करना अब सबसे ज़रूरी स्टेप, खासकर अगर तुम सैलरी एम्प्लॉय हो। तुम्हारे दिन में 2 विंडोज़ है जहां टाइम असली ओनरशिप में लाया जा सकता है। ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा, ऑफिस जाने के या ऑफिस से आने के बाद का 1 या 2 घंटा। इस विंडो को सेल्फिश आवर नाम दो। इस दौरान कोई कॉल नहीं, कोई फैमिली ऑब्लिगेशन नहीं सिवाय जेन्युइन इमरजेंसी के। कोई सोशल स्क्रोलिंग नहीं है, सिर्फ एक काम जो सीधा तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम को, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम की तरफ ले जाए, तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी तक पहुंचा दे। ये दोस्तों सेल्फिश बात नहीं है, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। क्योंकि अगर तुम ये घंटा भी किसी और को दे दोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो तुम्हारे पास अपने लिए दिन में सच में कुछ नहीं बचने वाला। स्टेप नंबर 4, इसे एक नॉन निगोशिएबल बना दो, मतलब गार्ड करना। आखिरी स्टेप है दोस्तों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेल्फिश आवर को एक मीटिंग की तरह ट्रीट करो जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। इलॉन मस्क के बारे में एक जानी मानी बात है, वो अपने कैलेंडर को 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते ताकि कोई भी एक्टिविटी बिना वजह ज़्यादा समय ना ले। तुम्हें इतना एक्सट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रिंसिपल वही है। जो समय तुमने खुद के लिए तय किया है उसे उतनी ही गंभीरता से गार्ड करो जितना तुम एक बॉस की मीटिंग को गार्ड करते हो। क्योंकि सच यही है, कोई और तुम्हारे टाइम को तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं देगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। वीडियो का पार्ट नंबर 3, भारत की पुरानी समझ, काल का महत्व। ये कोई नया आइडिया नहीं है मेरे दोस्तों। भारतीय परंपरा में काल यानी टाइम को हमेशा एक अनमोल
कभी वापस ना आने वाली चीज़ माना गया है। ऐसी चीज़ जिसे किसी भी वेल्थ से नहीं खरीदा जा सकता। पुरानी सोच में हर पल की एक कीमत होती थी और उसे यूं ही बिना सोचे खर्च करना सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाती थी। आज हजारों साल बाद वही सच एक नए रूप में हमारे सामने है। फ़ोन स्क्रीन में, नोटिफिकेशन में और उन घंटों में जो हम बिना सोचे कहीं और दे देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से पहले टाइम की समझ से शुरू होती है। जो अपने समय को ओनर नहीं बन पाता अपने समय का, वो अपने पैसे का ओनर भी कभी नहीं बन पाता या बनेगा नहीं। तो दोस्तों, चारों स्टेप्स फिर से आपने याद करना है। मैंने इस वीडियो में जो जिक्र किया, पहले देखो तुम्हारा समय सच में कहा जा रहा है। दूसरा, हर रिक्वेस्ट को हाँ मत कहो। कभी कभी ना कहना ही आपके लिए डिसीजन वैल्यूबल बन जाती है। अपना एक सेल्फिश हावर तय करो, ऑफिस से पहले, ऑफिस के बाद। और चौथा है, उस घंटे को एक नॉन निगोशिएबल मीटिंग की तरह प्रोटेक्ट करो। याद रखो दोस्तों, टाइम दुनिया की इकलौती ऐसी करेंसी है जो हर किसी को बराबर में मिलती है। तुम्हारे पास हर दिन उतने ही 24 घंटे हैं जितने किसी बड़े बिजनेसमैन के पास है। यहाँ पर मैंने इसी के बारे में दोस्तों एक ई बुक बनाई है, वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल साबित हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ। हो सकता है 100 पेजेस की ये बुक है, हो सकता है आपके जीवन में वो 4 चांद लगा दे। देखिए, चेक कीजिए आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। डेफिनेटली आप वहाँ जाके देखोगे तो आप निराश नहीं होंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप चेक कीजिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसने अपने कितने घंटों को ओनरशिप में लिया और किसने बिना सोचे दूसरे को दे दिया। आज से अपना समय किसी को मत दो जब तक वो तुम्हारी प्राथमिकता ना हो। सेल्फिश बनो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सेल्फिश बनो आप, पर सिर्फ अपने टाइम के मामले में। बाकी सब जगह वैसे ही अच्छे इंसान बन के रहो। कमेंट में लिखो तुम्हारा सेल्फिश हावर दिन के किस समय शुरू हो जाता है, किस समय होगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी कलीग्स या फ्रेंड में काम आ सकती है, फ्रेंड्स को काम आ सकती है जो हमेशा कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको अवश्य भेजो। बोलना भाई टाइम कैसे निकाला जाता है, इस ई बुक में भी है, इस वीडियो में भी है। तो दोस्तों, इस बात पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जैसा कि मैंने कहा कमेंट्स अवश्य करना है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।